सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लूप की बात करें, फॉर लूप की, जी, तो फॉर लूप के बारे में आपको पता है कि बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसका, कि हम जो है वो इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन पोर्शन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल इंट वेरिएबल, और उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। फिर जो है वो एक कंडीशन हमने लगानी होती है जब तक वेरिएबल की वैल्यू इसी 5 है, और जो वेरिएबल है उसमें हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है फॉर लूप। लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल फॉर लूप। तो स्पेशल फॉर लूप से मुराद ये है कि लेट से मेरे पास जो है वो कैरेक्टर एक एरे है, और फॉर एग्जांपल इसमें कुछ कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, से लेटर्स पड़े हुए हैं, और वो जो लेटर्स हैं उससे मेरे पास जो है वो कुछ लेटर्स हैं, एक है, या हम वॉवल्स की बात कर लेते हैं, ए है, इस तरह से मेरे पास ई है, आई है, और मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू ओ है, और देन जो है वो मेरे पास यू। ठीक है, तो अगर मैंने इसको फॉर लूप से सॉल्व करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक लूप रन करना है, और ये लूप कब तक मैंने चलाना है, मुझे इसकी लेंथ जो है वो गेट करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे देखें तो लेंथ 5 ही है, तो मैं इसको इस तरह से 5 टाइम चला सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ऐसा आउट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर लूप। लेकिन हमारे पास एक और लूप है जिसे हम कहते हैं स्पेशल लूप या फॉर ईच लूप। तो वो जो फॉर ईच लूप है लाइक ये मैंने कुछ को कॉपी किया हुआ था, तो हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, और उस वेरिएबल की जो टाइप है वो हमने जिस डाटा के ऊपर लूप रन करनी है उसकी टाइप के इक्वल होता है। यानी जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेटर्स के ऊपर जो है वो काउंट करना है सॉरी, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे आएगा बेसिकली लेटर्स ऑफ इंडेक्स आई। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि फॉर ईच लूप का बेनिफिट ये होगा, या स्पेशल फॉर लूप का बेनिफिट ये होगा कि वो जो भी एरे है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा, और ये लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पोर्शन जो है ये लूप जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। और हम ये कह रहे हैं कि लेटर्स में एक कलेक्शन है, एरे है, तो इस एरे का जो भी एलिमेंट होगा फर्स्ट वाला वो ऑटोमेटिकली इस आइटम में आ जाएगा। और अगर मैं इस आइटम वेरिएबल को प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो क्या था, ए था, वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, तो इट मीन्स कि ये लूप जो है ये ऑटोमेटिकली इसको डील कर रहा है। इस केस में मुझे वेरिएबल को इंक्रीज़ करना पड़ रहा था और साथ साथ कंडीशन भी चेक करनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ इस केस में हुआ ये कि फर्स्ट टाइम लेटर्स एरे का पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ कॉपी हो गया। सेकेंड टाइम अगेन चेक किया जाएगा कि लेटर्स एरे की लेंथ तो नहीं एंड हो रही, अगर नहीं है तो फिर लेटर्स एरे का सेकेंड एलिमेंट जो है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो टिल लेंथ तक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ जो हमने कलेक्शन एरे यूज़ करनी होती है
इसकी जो डेटा की टाइप है उसी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे हमने क्रिएट करना होता है। सी ये फॉर लूप या फॉर ईच या स्पेशल लूप हम इसे कहते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है उन सिनेरियोज में जहाँ हमारे पास डाटा जो है वो कलेक्शन में पड़ा हो, यानी एरेज हों, लिस्ट हों, इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाँ अवेलेबल होगी वहाँ पे हम फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।